अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है ध्यान। तत्वार्थ प्रदीप मणि के माध्यम से चैप्टर नंबर 9 धर्म ध्यान की चर्चा हमारी चल रही है। ध्यान के स्वरूप में हमने समझा, ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यान। चिंतन आदि का निरोध करके चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। इनिशियल स्टेज पे ध्यान के स्वरूप को समझते हुए हमने ध्यान की 3 अवस्थाओं को समझा। चिंता भी ध्यान है, चिंतन भी ध्यान है, और चिंता और चिंतन का निरोध भी ध्यान है। ठीक है ना? चिंता ध्यान है अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इसको आगम में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के नाम से कहा गया। इसको जनरल भाषा में, आम भाषा में हम चिंता के नाम से जानते हैं। ये कैसे हैं? ये पाप बंध के कारण है, दुख के कारण है, अधोगति में ले जाने के कारण है। अनादिकाल से जीव को निरंतर ही जो ध्यान बना रहा है वो आर्त और रौद्र ध्यान ही बना रहा है। ये आर्त और रौद्र ध्यान में तीव्र मंदता होती है तो पाप पुण्य आदि का आश्रय जीव को होता है और 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। लेकिन वर्तमान में आप दुखी हैं या सुखी हैं, वर्तमान में ये आपकी क्या सिचुएशन है इससे कहीं ज्यादा डिपेंड करता है आप किस ध्यान में है। फिर से रिपीट करूं कि वर्तमान में आप दुखी हैं या सुखी हैं, ये बात आपकी सिचुएशन से ज्यादा डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस ध्यान में हैं। ध्यान जो आपको वर्त रहा है, जिस ध्यान में आप हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस बात के लिए कि आप इस समय सुखी होंगे या इस समय आप दुखी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एसी में बैठे हैं, बढ़िया अनुकूल वातावरण है, हर तरफ से सब कुछ बढ़िया है, सुख है, शांति बनी हुई, लेकिन चित्त कहीं ऐसी जगह लगा हुआ है जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती, अथवा जिस वस्तु का आपको वियोग हो गया है। बोलो, कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया पकवान रखे हैं आपके सामने खाने के लिए, एसी भी बढ़िया चल रहा है, आपकी पसंद का टीवी भी चल रहा है, टीवी में आने वाला प्रोग्राम भी आपकी पसंद का है, पैसा भी बहुत है आपके पास, लेकिन ऐसी वस्तु जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और फिलहाल वो आपके पास नहीं है अथवा उसका आपको वियोग हो चुका है, क्या वो सब एटमोस्फेयर आपको सुखी कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपका चित्त एक ऐसी जगह पे है जो आपके पास नहीं है, और वही आपके मूलतः दुख का कारण है। होता है कई लोगों को हाइपर टेंशन हो जाती है किसी चीज को सुन के, एयर कंडीशन में भी पसीना आने लगता है, आने लगता है ना। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां बहुत गर्मी है, हो सकता है आपको प्यास भी लगी हो, भूख भी लगी हो, लेकिन आपका चित्त किसी ऐसी चीज को याद कर रहा है। जैसे हमने स्कूल में पढ़ते थे ना, उपन्यास नॉवेल्स पढ़ाते थे शेक्सपियर वगैरह के, और सब योगिता, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आदि के। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के इंतजार में बैठा है, भूखा भी है, प्यासा भी है, गर्मी भी है, परंतु याद करके प्रेमिका को प्रसन्न हो रहा है। चित्त उसका कैसा है? प्रसन्न। अंतर में कैसा महसूस कर रहा है? ठंडा। बाहर गर्मी, अंदर में ठंडक। हम्म। आपका 1 करोड़ रुपए का लॉटरी का टिकट निकल गया, टिकट निकला, नंबर निकला 1 करोड़ रुपए का, और वो लॉटरी का टिकट लेकर आप लॉटरी कैश कराने के लिए गए। आपने देखा किसी का 10 रुपए का निकला है, किसी का 50 रुपए का निकला है, किसी का 100 रुपए का निकला है, किसी का 5,000 का भी निकला है, किसी का 10,000 का भी निकला है, वो भी सब अपना पैसा लेने पहुंचे हैं वहां पे। आपका नंबर 100वां नंबर है, 100 नंबर पे आप खड़े हैं। आपका लॉटरी का टिकट कितने का है? 1 करोड़ रुपए का।
और शर्त यह है कि जो पहले आया है पहले उसको दिया जाएगा, चाहे 10 रुपए वाला पहले आया है तो 10 रुपए वाले को पहले दिया जाएगा। अब लाइन लगी है, बड़ी धूप चल है जबरदस्त एकदम, 1 करोड़ रुपए का लॉटरी का टिकट आपके पास है, आप 100वें नंबर पे खड़े हैं। बोलो, आपको खड़े हैं, आपको वहां खड़ा होके आनंद आ रहा है या आप खड़े हुए दुखी हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आप गिन सर रहे हो बस? दुखी हो रहा है। अरे दुख सर दिख वो रहा है या 1 करोड़ रुपए दिख रहा है? सर आनंद पाने की आनंद जल्दी है मिलेगा। ना। हम्म। आनंद कम है, हाँ। पाने की जल्दी ज्यादा है, तो इसलिए वो मिल एक, नहीं पा रहा, तो इसलिए दुखी हाँ, ज्यादा है। नहीं मेरी बात समझो, वहाँ 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है इस बात का आनंद है, कि मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है इस बात का दुख है? हम्म। ये बताओ, बात समझ एक रहे हो मुझे? 1 करोड़ हाँ मैं, मिलना मिलना है, उसके लिए तो वाला, 100 क्या 1000 भी लाइन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ क्योंकि ये एक हुई ना करोड़ की लाभता बात। है। 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, 100 लोग 1,000 भी होते तो मैं यहाँ खड़ा होता सुबह से शाम भी हो जाती, मैं खड़ा रहता। क्यों? 1 करोड़ रुपए जिसे दिख रहा है, उसे क्या नहीं दिख रहा? भूख नहीं दिख रही, प्यास नहीं दिख रही, गर्मी नहीं दिख रही, लाइन नहीं दिख रही, 1 करोड़ दिख रहा। यह है ध्यान की ताकत। यह है ध्यान की ताकत। क्या है ध्यान की ताकत? कि आप किस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, आप सुखी हैं या दुखी हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर से ज्यादा डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका ध्यान कैसा है। प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं ये निर्भर नहीं करता। आप कहीं पे भी सुखी दुखी है ना, आप देख लीजिएगा, आप अपने एटमॉस्फेयर को पहले एनालिसिस कीजिएगा। अभी मैं दुख का महसूस कर रहा हूँ, दुख फील कर रहा हूँ, ये दुख क्या किसी एटमॉस्फेयर की वजह से है या मेरे ध्यान की वजह से? अभी मैं जो सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ये सुख का अनुभव मेरे आसपास की चीजों की वजह से है या मेरे ध्यान की वजह से? आप तुरंत चुटकियों में इस बात को समझ जाएंगे। ध्यान में बहुत ताकत है, बस वो सही जगह लगा हो, बात यह है। उसका वे राइट हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। तो अपनी कक्षा का विषय है आज धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में हमने पहला विषय पढ़ा था आज्ञा विचय। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, कि पहले आपको आज्ञा माननी है। आगम में क्या लिखा है, आज्ञा कैसे मानोगे, किसकी आज्ञा माननी है? जिनेन्द्र किसकी देव। आज्ञा माननी है? आगम की। ये भी एक समझने वाली बात है। आज्ञा विचय नाम का ध्यान, ये आज्ञा विचय नाम का ही ध्यान है, ये कब नक्की होगी बात? टीचर की आज्ञा को मानने का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं है। पड़ोसी की आज्ञा को मान लेने का नाम आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान नहीं है। अथवा कुदेव को गुरु शास्त्र या चाहे किसी की भी बात को मान लेने का नाम, फॉलो कर लेने का नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं है। अच्छा तुम दुखी हो, एक काम करो, जाओ पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाया हो और आप चल दिए। जाओ वहां नमक चढ़ाया हो और आप चल दिए। जाओ मंगलवार का प्रसाद चढ़ाया हो, आप शुरू हो गए। अच्छा एक काम करो, काला धागा बांध लो, लाल काला टीका लगा दो, उल्टा साथिया बना दो, वहां छत्र चढ़ा दो। क्या? और आपने उस आज्ञा को माना, उसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं है। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है, ये तभी नक्की होगा जब वह आज्ञा देव शास्त्र गुरु की हो। यदि वो आज्ञा देव शास्त्र गुरु की नहीं है तो फिर वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान भी नहीं है। समझे आप? ये भी इसमें नक्की करने वाली बात है। ऐसा क्यों कहा भैया? ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान को भी समझने से पहले उसके नाम को समझना पड़ेगा। क्या नाम है? धर्म ध्यान। क्या नाम है? ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान इस कौन से ध्यान का भेद है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या नाम का भेद है? तो धर्म ध्यान, ये नाम को पहले समझना पड़ेगा, तो फिर वो आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान की बात समझ में आएगी। अब धर्म ध्यान में ध्यान तो हमने समझा कि फोकस का नाम या एकाग्रता का नाम ध्यान है। और ये ध्यान में 3 भेद है, एक चिंता भी ध्यान है, चिंतन भी ध्यान है, और चिंता और चिंतन के निरोध का भी नाम ध्यान है। वास्तविक ध्यान तो चिंता और चिंतन का निरोध ही है ना? और चिंता क्या है वो भी हमने समझ ली। अभी चिंतन क्या है ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म किसका नाम है। ध्यान में से भी पहले क्या शब्द लगा है? धर्म। ध्यान से भी पहले क्या शब्द लगा? धर्म। धर्म। आर्त किसे कहते हैं? दुख रूप भाव को। रौद्र किसे कहते हैं?
पाप और कषाय में सुखात्मक। होने वाले प्रसन्न परिणाम, तीव्र परिणाम को, कषायों और पापों के तीव्रतम परिणामों को, तीव्रतम। समझ में ये बात? हिंसा कर रहा है प्रसन्न हो रहा है, गला काट रहा है प्रसन्न हो रहा है, चोरी कर रहा है और प्रसन्न हो रहा है। सोचो कैसा निर्दयी है वो जीव। एक एक व्यक्ति मजबूरी में गलत कर रहा है और दुखी हो रहा है, एक जानबूझ के गलत कर रहा है और गलत करके प्रसन्न हो रहा है। बोलो भैया कौन ज्यादा बुरा है? बोलो। जो प्रसन्न हो रहा है गलत करके। हाँ उदाहरण दो, कौन देगा? एक उदाहरण दो मुझे। टेररिस्ट, हाँ टेररिस्ट जो करते हैं, हाँ। टेररिस्ट हटो इसमें। टेररिस्ट। हाँ टेररिस्ट होते हुए एक तो गलत कर रहे हैं और गलत करके प्रसन्न होते हैं, और एक मजबूरी में गलत कर रहा है और गलत करके दुखी हो रहा है। उदाहरण दो, लौकिक उदाहरण दो कोई अच्छा सा बढ़िया, एकदम सटीक, समझ में आए सबको। हम ही लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते भी नहीं। ऐसा नहीं समझो, समझ के दो, सभी सभी के समझ में आएगा ना। सोचो, सोच का सोचोगे ना, सोचने से थिंकर बनना चाहिए हमेशा, तो बात और अच्छे कोई से समझ में आती है। छोटे पद पे है और उसका अधिकारी मतलब बॉस कोई उससे करवा सकता है जबरदस्ती की ये काम करो। कोई तो गरीब आदमी नीडी है, उसको बहुत पर्सन भूख ना। लग रही है, अपनी भूख है? मिटाने के लिए वो रोटी चोरी करता है, तो वो ठीक है। हाँ चोरी करते हैं आगे। कई तो बार अपनी उसको मतलब जीविका को, अपनी वो रोजमर्रा की जीविका जीविका के लिए उसको चलाने के लिए जो जरूरत है, हम वो करते दुखी हैं। और फिर दुखी भी हो रहा है कि उसने गलत काम किया है, हाँ चलो पर वेरी उसको गुड, बहुत करना बढ़िया बात। जरूरी था। हाँ ठीक है। ये आपने जो सोचा, आपने जवाब दिया, सभी लोग जवाब दिया करो, सभी बोला करो। आप बोलोगे इससे आप खुद ही जुड़ोगे। अभी म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। देखो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है जो आपने सोचा, बहुत अच्छे है। थोड़ा और सोच के मैं बताता हूँ। देखो आप, एक व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस में अपराध किया, अपराध कबूल किया और ये भी बताया कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। बोलो भैया उसे सजा ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? बोलो। कम सेल्फ मिलेगी। डिफेंस में किए गए अपराध कम की सजा मिलेगी। ज्यादा है, कम है? कम। कम है, कम है। कम कम है। है। और आप आपराधिक यानी क्रिमिनल माइंड से किए गए अपराध की सजा कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है ना? ज्यादा। सोचो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान कोई छोटा मोटा ध्यान नहीं है, क्रिमिनल माइंड है ये, क्रिमिनल माइंड। एक तो अपराध कर रहा है और उस अपराध में संतुष्ट हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, छोटा मोटा पाप नहीं है। बात समझ में ही नहीं? लोक में भी गलती से कोई अपराध हो जाए और उस अपराध को कोई स्वीकार कर ले, तो उसकी सजा कैसी कैसी होती है? कम होती है। और एक व्यक्ति अपने मजे के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए अपराध करे और अपराध करके और प्रसन्न हो, तो उसकी सजा और ज्यादा होती है। ऐसा ही होता है ना? तो जब लोक में ही ऐसा होता है, तो सोचो धर्म मार्ग में, कर्म क्षेत्र में, है ना? हाँ बोलिए, प्रश्न पूछे ना, सर बोलिए। वन क्वेश्चन, हाँ जो हाँ जैसे बोलिए। रौद्र ध्यान होता है जब हम पांच पापों या चार कषाय। कषायों, चार कषायों में प्रसन्न हम्म। होते हैं, चाहे हाँ देख उनको के या करके। करके। हाँ हाँ। लेकिन अगर जैसे सपोज हमारा बच्चा है, उसने कुछ अचीव किया, लेट्स से सम फर्स्ट पोजीशन इन अ क्लास, और अगर हम्म हम उस चीज को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो भी रौद्र हम्म। ध्यान में आता है। हाँ रौद्र ध्यान का भेद है, लेकिन हर ध्यान में तीव्र और मंदता के भेद होते हैं, हाँ एक्सट्रीमनेस, जी। है ना, और लोएस्ट के भेद होते हैं। हाँ हाँ जी, कितना तो एक्सट्रीम ये, पर है। हाँ। हाँ वो कितना एक्सट्रीम पे है, वो चीज कितनी उस पे है, तो है तो ये रौद्र ध्यान ही। मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म ध्यान है। तो मतलब ठीक है रौद्र क्योंकि, ध्यान मतलब अल्टीमेटली हाँ इट लीड्स टू हाँ मतलब पाप। उसमें तीव्र, हाँ, और मंदता के भेद तो होंगे कि वो कम है या ज्यादा है, ऐसा तो होगा। लेकिन क्योंकि वो मेरे बच्चे ने अचीव किया था, पता है ये जो रौद्र ध्यान है कैसे काम करता है? यही अचीवमेंट अगर आपके पड़ोसी के बच्चे ने अचीव की होती और आपके बच्चे ने नहीं की होती, और दोनों ही उसमें प्रति पार्टिसिपेट होते, तो आपको उससे ईर्ष्या होती या नहीं होती? होते, होती बिल्कुल ना? होती। हाँ। होती ना? बिल्कुल। निहित है, गर्भित है उसके अंदर, उसके अंदर हम्म पाप गर्भित है, छुपा हुआ बाप पाप है उसके अंदर, हम्म जो हम पकड़ नहीं पा रहे। हमारे बच्चे की अचीवमेंट में अगर मैं प्रसन्न हो रही हूँ तो क्या बुरा है? हम्म कल्पना करो यही अचीवमेंट उसके मित्र को मिली है और आपके बच्चे को नहीं मिली है, तो आपको हम्म, ईर्ष्या कहाँ से पैदा होगी? ये बिल्कुल। छुपा है उसके गर्भ में, उसके पेट में, समझ रहे आप? उसके कोर हम्म, में ये बात छुपी हुई है, जिसे आपने अभी कैच नहीं किया, जिसे धर्म ने कैच किया है।
इसीलिए सर ये उसको रौद्र ध्यान ही कहा। हाँ, ये बात हमने मानी कि वो उसमें तीव्रता और मंदता का भेद है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे ने अचीव किया, क्या मैं उसमें प्रसन्न हूं? क्या उसको मैं रौद्र मानूं? कि है तो वो रौद्र ही। नो। ठीक तो है, सर औरों के इस मुकाबले कम है। हाँ मतलब हाँ, इस बोलिए। तरह से तो हम हर हर क्षण हर पल आर्त या रौद्र ध्यान करते हैं। बिल्कुल, जब तक धर्म ध्यान के स्वरूप को नहीं समझोगे आप आर्त और रौद्र ध्यान करोगी होगी। जब आपको धर्म ध्यान का स्वरूप ही नहीं मालूम तो ध्यान, देखो, ध्यान आत्मा का स्वभाव है। इस आत्मा का, इस जीव का स्वभाव है ध्यान। वो हर काम ध्यान से ही करता है। उठना बैठना खाना पीना चलना, ये सब सब काम ध्यान से ही करता है। ये सब काम करते हुए भी कहीं ध्यान होता है, और ये सब काम करने का भी ध्यान होता है। हम्म ठीक है, ध्यान तो उसका स्वभाव है। ध्यान से तो हम्म कभी वो अलग नहीं होगा। बस इतनी सी बात है कि यदि वो धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान में नहीं होगा तो वो आर्त या रौद्र ध्यान में होगा। ऐसा तो तो कोई मतलब क्षण जैसे नहीं है कि वो ध्यान में ही नहीं होगा। जैसे शुभ आश्रव हो गया, तो मतलब शुभ आश्रव भी मतलब रौद्र ध्यान में ही आ गया, जैसे होता हाँ है जो देखो, शुभ और अशुभ जो आश्रव होते हैं दोनों। वो हाँ, तीनों ध्यानों में होते हैं। ओके। फिर बोलूं, शुभ और अशुभ नाम के जो आश्रव होते हैं वो तो तीनों तीन ध्यानों में ध्यान। होते हैं। हाँ देखो, एक अपेक्षा से तो शुक्ल ध्यान में भी होते हैं, लेकिन मैं अभी वो अपेक्षा आपको समझाना नहीं चाहता, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे आप। बात मैंने इसलिए बोल दी कि रिकॉर्ड हो रही है, जो और लोग सुनेंगे जिनको नॉलेज है वो समझ जाएंगे। तीन ध्यान में मेनता आप समझो होती तो चारों में ही है। लेकिन जो चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है उसमें एक पोजीशन ऐसी भी होती है जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के आश्रम नहीं होते। जैसे सिद्धों को शुक्ल ध्यान होता है और वहां पे शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रम नहीं होते। और अरिहंतों को भी शुक्ल ध्यान होता है, लेकिन वहां पे शुभाश्रव होता है। ठीक, मुनिराजों के भी शुक्ल ध्यान होता है। सातवें गुण स्थान से ऊपर 14 गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान रहता है, और उस शुक्ल ध्यान में शुभाश्रव होता है। लेकिन वो बात अभी हमें यहाँ पे नहीं समझनी है। अगर हम शुभ और अशुभ आश्रव की बात करें तो तीनों ध्यानों में शुभ और अशुभ नाम के आश्रव होते हैं। तीन ध्यान कौन कौन से? आर्त ध्यान में भी शुभाशुभ आश्रव होता है, रौद्र रौद्र ध्यान में भी शुभाशुभ आश्रव होता है, और धर्म अधर्म। ध्यान में भी शुभाशुभ आश्रव होते हैं। पकड़ में आ गई बात? तीनों बातें आपको समझ में आ गई? और अब एक ये जो मिनट, शुभाश आर्त ध्यान में शुभ बोलिए। आश्रव कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, मैं बताता हूँ। मिथ्या दृष्टि को कौन सा ध्यान होता है? कोई भी मिथ्या दृष्टि को कौन सा ध्यान होता आर्त और रौद्र। है? हाँ, धर्म ध्यान होने की शर्त ही है कि उसको सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। हाँ, और क्या मिथ्या दृष्टि स्वर्ग नहीं जाते? क्या जाते मिथ्या हैं। दृष्टि भूमियों में नहीं जाते? क्या मिथ्या दृष्टि करोड़पति नहीं बन सकते? क्या मिथ्या दृष्टि को धनादि की प्राप्ति नहीं होती? क्या होते। मिथ्या दृष्टि को पदादि की प्राप्ति नहीं होती? होती है ना। हम्म बिना शुभ या बिना शुभ परिणाम और बिना शुभ पुण्य के बांधे उनको ये सब प्राप्त हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। एक मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रीवे तक मैक्सिमम जाता है। किसके बल पे जाता है? इसके बल पे, शुभाश्रम के बल पे जाता है। लेकिन ध्यान धर्म नहीं होता उसका। ध्यान उसका आर्त या रौद्र ही रहता है। ठीक है, ये सब इंटर कोर्सेज है आपस में। इसको सबको धीरे धीरे समझोगे आप, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। एक अपेक्षा ऐसी है कि सम्यक दृष्टि को मात्र धर्म ध्यान होता है, लेकिन एक अपेक्षा ऐसी भी है कि सम्यक दृष्टि को तीनों ध्यान होते हैं। धर्म ध्यान भी होता है, आर्त और रुद्र ध्यान भी होता है। दोनों ही अपेक्षाएं। लेकिन हम किस बात को पुष्ट करने के लिए, मतलब किस बात को समझाने के लिए कौन सी बात कह रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आगम क्या है? अपेक्षाओं का समूह है। क्या है आगम? अपेक्षाओं का अपेक्षाओं का समूह। समूह। अपेक्षा समझते हैं? अपेक्षा हाँ किसे जी। कहते हैं समझते हैं ना? हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नींबू कैसा है? अब ये मेरा प्रश्न है, उत्तर मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके। जो उत्तर जो पहले व्यक्ति दे दे उसको दूसरा व्यक्ति रिपीट ना करे। प्रश्न क्या है? नींबू कैसा होता है? तो आप पमीता, पमीता जी आप बताइए नींबू कैसा होता है? एक आंसर देना, एक। खट्टा। खट्टा, बस वेरी गुड, बंद कर दिया अब आवाज। अनु जी अब आप बताइए नींबू कैसा होता है? खट्टा नहीं बताना बस आपने। पीला। पीला, पीला। वेरी गुड। दो आंसर आ गए ना हमारे पास। अब तीसरा आप बताइए मितू जी, नींबू कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है, तीन हो गया। तीन हो गया। अब आप बताइए रचना जी, नींबू कैसा होता है? तीन आंसर तो आ गए, खट्टा पीला और गोल। बीज होते हैं नींबू बीज में। वाला होता है, वेरी गुड वेरी बीज। गुड, चार हो गए। चलो, पांचवा आप बताइए निशा जी। रस रस भरा होता रस भरा होता है, चलो ये भी मान लिया। पांच हो गए। अब छठा, आर के जैन जी अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो आप बताइए,
नींबू कैसा होता है? छठा आंसर क्या हो सकता है इसका? नहीं है शायद वो। हेतल जी है, हेनल क्या नाम है इसका, हेमल, हेमल जी है? जीव, जीव है। वो नहीं है लेकिन वो खट्टा हो नहीं चुका नहीं, है। जीव 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 आदि की अपेक्षा से नहीं, बस आप नींबू की अपेक्षा ओह, से बताओ नींबू कैसा है। ओह, इट इज अ सिट्रिक फ्रूट, सिट्रिक वो तो हो गया, वो तो एसिड। आंसर आ चुका है हमारे पास, आंसर आ गया हमारे खट्टा पास। है वो, सिट्रिक है। अच्छा, तो उसमें वो सफेद आंसर आ भी गया, होता है, थोड़ा सफेद भी थोड़ा होता सफेद है। होता है। चलो ठीक है, थोड़ा सफेद भी। अब आप होता है। समझो ध्यान से, अब मैं और जोड़ू इसके अंदर। हल्का या भारी भी होता है, महंगा या सस्ता भी होता है ना नींबू। और नागपुर थोड़ा का, हरा कानपुर रंग का का, भी होता है। दिल्ली का है, ऐसा भी होता है। और नींबू खराब हो गया, ये नींबू अच्छा है, फ्रेश, ऐसा भी होता है। कितनी सारी चीजें आ गई इसके अंदर, है ना। ये नींबू सूख गया है, नींबू हरा है, ये फ्रेश है, आदि आदि, ऐसे कितने सारे उसमें हो सकते हैं। अब कर सकता है ये म्यूट वो करो। छोटा बड़ा भी होता है। हाँ, छोटा बड़ा भी होता है, वेरी गुड। अब बात देखो, अब सब दिमाग खुलने लग गया अब सबका, सबको एकदम से समझ में आने लग गया हाँ क्या क्या अपेक्षा उसके अंदर हो सकती है, आ गई ना सबको समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, ये टोटल वर्णन हमने जो नींबू का किया, ये सब अपेक्षाओं से किया, अपेक्षाओं का समूह बन गया ये टोटल। जो डिस्क्रिप्शन नींबू के बारे में शास्त्र बन गया एक, कि नींबू गोल होता है, नींबू खट्टा होता है, नींबू पीला होता है, नींबू हल्का होता है, भारी होता है, महंगा होता है, नागपुर कानपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा होता है ना। ये पूरा शास्त्र बन गया। अब ये शास्त्र क्या है? नींबू को समझाने की अपेक्षाओं का समूह है। ऐसे ही द्रव्य को समझाने की अपेक्षाओं का समूह है आगम। तत्व को समझाने की अपेक्षाओं का समूह है आगम। आगम क्या है? अपेक्षाओं का समूह। ये सब अपेक्षाएं मिलती हैं तो आगम बनता है। अब कोई कहे कि नींबू मीठा भी होता है, कोई ऐसा कहे, तो बोलो इस अपेक्षा को हम माने या नहीं माने? नहीं नहीं। माने। हाँ, ऐसी अपेक्षाएं नहीं, आकाश के फूल जैसी अपेक्षाओं का समूह नहीं आगम। हम्म। आगम अपेक्षा उसी अपेक्षा का समूह है जो अपेक्षा उस तत्व उस द्रव्य में घटित हो सकती है। जो अपेक्षा उस द्रव्य अथवा उस तत्व में घटित नहीं होती, उस अपेक्षा को आगम एक्सेप्ट भी नहीं नहीं कर। करता, है ना। ऐसे ही किसी हवा की अपेक्षा का नाम आगम नहीं है। वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वभाव में लगने वाली अपेक्षाओं का समूह है आगम। समझ में आई बात? तो ये डिपेंड सर, करता आपने है कि क्या हम बोला? वास्तविक क्या? वास्तविक अपेक्षाओं, वास्तविक तत्व रियल या द्रव्य में रियल लगने विच वाली एग्जिस्ट। वास्तविक अपेक्षा का समूह है आगम। वास्तविक वास्तविक अपेक्षा, मीन्स वास्तविक मतलब ट्रूथफुल। राइट, ट्रुथफुल, यस, ट्रुथफुल, रैशनल, ओह, रैशनल, ओके, हाँ इट्स एग्जैक्टली वर्ड, राशनल। रैशनल। हाँ, रैशनल समूह, उसकी वह अपेक्षा है। सम्यक अपेक्षा जिसको कहते हैं, सम्यक, ठीक है ना। सम्यक अपेक्षा, सम्यक दैट मीन्स, देखिए, सम्यक का भी एक भाव होता है, सम्यक का भी एक मतलब होता है। सम्यक का मतलब होता है जिसको निश्चय और व्यवहार दोनों से सिद्ध किया जा सके। क्या कहा फिर बोले? एक होता है सच, एक होता है सच। मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, इसको, और मैं पुरुष नहीं हूं, दो बातें मैंने बोली। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ व्यवहार पक्ष से इसको समझूं, तो मैं पुरुष हूं ये बात तो समझ में आएगी। लेकिन मैं कहूं कि मैं पुरुष नहीं हूं, तो व्यवहार पक्ष में इसका कुछ उल्टा ही मतलब निकलेगा। हम्म, निकलेगा या नहीं निकलेगा? समझे? तो वहां रैशनल का क्या मतलब होता है? जो उस भाव को, सम्यक भाव को निश्चय और व्यवहार दोनों ही स्वभावों से सिद्ध करे। अभी किसी को निश्चय की खबर ही नहीं है, जैसे मैं किसी वैज्ञानिक जिसने जैन धर्म नहीं पढ़ा, जो आत्मा को नहीं मानता, उसको मैं ये कहूं कि मैं पुरुष नहीं हूं, तो वो मेरे मुझ पर हंसेगा या मेरी बात को समझेगा? हंसेगा। अथवा वो मुझे कोई हंसेगा या फिर मुझे कोई इलाज बताने लगेगा पुरुष होने का, यही हम्म, करेगा ना। उसके दिमाग में कोई चौथी अपेक्षा आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो ट्रुथ तो जानता है, रैशनल नहीं जानता। ये तो सच है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन ये व्यवहारिक सच है, लेकिन रैशनल बात को नहीं समझता। वो रैशनल क्या है? सम्यक आप भाव। जी। सम्यक भाव दैट मीन्स जिसमें निश्चय और व्यवहारात्मक बात को बताया गया हो, जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी हो। सच के अंदर मात्र व्यवहारिक पक्ष होते हैं, लेकिन रैशनल बातों में आध्यात्मिक पक्ष होते हैं। व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्ष होते हैं, इसलिए उसको रैशनल नाम मिलता है।
सम्यक सर उसको ये सच्चा ज्ञान नहीं कहा, उसको सम्यक ज्ञान कहा। हम हाँ सम्यक को किसी अपेक्षा से सच्चा तो कह सकते हैं, लेकिन सच्चे को सम्यक नहीं कह सकते। समझे आप? आगम में सच की जगह सम्यक शब्द लगाने के पीछे का क्या कारण है कि वहां पे आध्यात्मिक अपेक्षाओं को भी भली प्रकार से खोला गया है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? रैशनल क्या है वहां पे कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही अपेक्षाओं को वहां पे घटित किया जा सके और समझाया जा सके। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं? तो आप आपने कहा कि अ, आपकी बात ये सच है कि आप पुरुष है, तो आप निश्चय से आप कैसे कहते हैं वही बात जो सम्यक है? आत्मा। मैं आत्मा हूँ। जी। नहीं, जीव व्यवहार है। से मैं पुरुष हूँ, लेकिन निश्चय से मैं पुरुष नहीं हूँ। हाँ 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 निश्चय से नहीं, पुरुष, करेक्ट निश्चय से तो मैं आत्मा हूँ। करेक्ट राइट। समझे नहीं समझे? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? निश्चय से और वो, आत्मा है एंड अदरवाइज हाँ पुरुष है। हाँ, ऐसे लिंबू समझो की अभी। बात की तो लिंबू जीव है मगर लिंबू है। हाँ मैं वो, हाँ अभी देखो इसका, इसमें रैशनल भाव क्या हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बोलो भैया, मोक्ष शरीर को होता है या आत्मा को होता है? आत्मा को। आत्मा। आत्मा आत्मा को। को। तो वेरी गुड। तो जब आत्मा को होता है तो स्त्री को क्यों नहीं हो सकता? स्त्री तो शरीर होता है, आत्मा तो स्त्री नहीं होती। आत्मा तो स्त्री नहीं होती ना, और मोक्ष आत्मा को होता है। तो वो चाहे शरीर पर्याय स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। पर्याय स्त्री पुरुष पर्याय योग्य में तो नहीं पॉसिबल होती। नहीं है। हाँ, तो आत्मा की पर्याय तो वो स्त्री नहीं है ना, वो तो शरीर की पर्याय है। हुआ ये वो क्वेश्चन या स्त्री भी नहीं हुआ? ऐसा। हाँ। ये क्वेश्चन हो सकता है ना? ये क्वेश्चन किसको हो सकता है? जिसको रैशनल नॉलेज नहीं होगी उसको होगा। रैशनल माने क्या? जिसमें सम्यक यानी कि निश्चय और व्यवहार के पक्षों को भली प्रकार से समझाया गया हो। अगर हम माने आत्मा को मोक्ष होता है, बोलो जगत में कितने सारे ऐसे मत हैं कि आत्मा को मोक्ष होता है, इसमें शरीर, इसमें स्त्री और पुरुष क्या करेगा? आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है। जब आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं है तो ब्रह्मचर्य किस काम का हुआ फिर? ब्रह्मचर्य के नियमों का क्या होगा फिर? और आदि आदि जितने भी जो भेद बनाए गए उनका क्या होगा? लेकिन रैशनल एक ऐसी चीज है जो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, आत्मा की अपेक्षा से आप और में समान है ऐसा भी कहेगा, और समान होने पर भी हम दोनों के बीच की एक मर्यादा है ऐसा भी कहेगा। और दोनों ही बातें कैसी हैं जो एक दूसरे को काटेगी नहीं, डिनाई नहीं करेगी, एक दोनों के पैरेलल रहेगी, साथ चलेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। ये पैरेलल है। निश्चय और व्यवहार एक दूसरे को काटते नहीं है, निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, साथ चलते हैं। ये किसके समझ में आएगा? जो सही और गलत नहीं, जो निश्चय और व्यवहार के रैशनल भाव को समझेगा, सम्यक ज्ञान के भाव को समझेगा। अभी बात कहीं से कहीं चली जाएगी। बात को क्या समझाना है? मैं धर्म समझना है। धर्म है ना, ध्यान। तो ध्यान हमने समझा। अब थोड़ा सा धर्म के बारे में हम ही समझते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? धर्म किसे कहते हैं? आज्ञा विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, ये आज्ञा विचय नाम का ही धर्म ध्यान है। ये बात हमें तभी समझ में आ सकती है जब हमें धर्म क्या है ये बात समझ में आई। चाहे किसी की भी आज्ञा को मान लेने का नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं है। हमने किसी भी शास्त्र को पढ़ा और उसकी आज्ञा को मान लिया, उसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं है। बाइबल को भी शास्त्र कहते हैं, कुरान को भी शास्त्र कहते हैं, अन्य अन्य गरुड़ पुराण आदि आदि वेद आदि को भी शास्त्र कहते हैं। क्या उन सबकी बात को मान लेने का नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है? जगत में बहुत सारे गुरु हैं, क्या सभी गुरुओं की आज्ञा का मान लेने का नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है? जगत में बहुत सारे भगवान हैं, कुछ मूर्ति के रूप में है, कुछ जीते जागते हैं, चलते फिरते अपने को भगवान मानते हैं, कहते हैं। क्या उन सब भगवानों की आज्ञा को मान लेने का नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है? ये नाम आज्ञा विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। ये बात कैसे नक्की होगी? ये तभी नक्की हो सकती है जब हमें ये बात मालूम हो कि धर्म किसे कहते हैं। पकड़ में ही बात? तो प्रश्न ये उठा कि धर्म किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बताओ भैया? वस्तु वस्तु के स्वभाव को को। हाँ, धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वेरी गुड, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और बताओ। बस एक ही परिभाषा है आगम में। एकाग्रता जिन पर वाणी को धर्म कहते हैं। स्वयं में एकाग्र होना, अपने परमात्म स्वरूप में एकाग्र होना। चलो धर्म ठीक है, कहते हैं। बहुत बढ़िया।
वत्थु सहावो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। क्या कहा? वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक दूसरा, चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र को धर्म, निश्चय से चारित्र, निश्चय चारित्र धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय चारित्र धर्म है। अर्थात चारित्र किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं? देखो क्वेश्चन है, कहां से उठे थे, धर्म किसे कहते हैं। जवाब आया वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अब प्रश्न उठेगा वस्तु किसे कहते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र में स्थिरता को धर्म कहते हैं, तो चारित्र किसे कहते हैं? पकड़ मारी बात नहीं पकड़ मारी, भेद एक के बाद एक परत खुल रही है या नहीं खुल रही, पता तो हो बस। हाँ हाँ ठीक है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? पेंसिल को वस्तु नहीं कहते हैं। आपके घर में इतने सब सामान है, सोफा वस्तु है, उसको वस्तु नहीं कहते हैं। क्या कहा? ये चश्मा ये वस्तु नहीं है, ये मोबाइल इसको वस्तु नहीं कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? गुणों गुणों के के समूह समूह को वस्तु कहते हैं। हाँ ऐसे ऐसे आइयो समझ में। अब ऐसे करते करते क्या समझ में आएगा हमें, धर्म किसे कहते हैं। धर्म को समझने के लिए इतनी सारी चीजें समझनी पड़ेगी। धर्म को समझने के लिए वस्तु किसे कहते हैं समझना पड़ेगा। वस्तु को समझने के लिए गुण किसे कहते हैं समझना पड़ेगा। गुण को समझने के लिए द्रव्य किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। फिर पर्याय किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। तब जाके हमें ये बात समझ में आएगी कि धर्म किसे कहते हैं। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ में आई? वस्तु समझ में नहीं आई और धर्म समझ में आ गया, ओहो ये तो अनीति है, ये तो अन्याय है। मिठास समझ में नहीं आई और शक्कर समझ में आ गई। कैसे आ गई भाई, ऐसे कैसे समझ में आ गई? शक्कर किसे कहते हैं, ये वो मीठी होती है। और मीठी किसे कहते हैं, ये हम शक्कर तो जानते, मिठास नहीं जानते। क्या शक्कर तो हमें पता है क्या है, पर मीठा मीठा नहीं पता हमें क्या है। बोलो भैया उसे शक्कर पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। हमें धर्म मालूम है क्या है। वस्तु पता है तुम्हें? नहीं पता। द्रव्य नहीं पता, वस्तु नहीं पता, द्रव्य गुण पर्याय नहीं पता और धर्म पता है। बोलो भैया कैसे पॉसिबल है, मिठास पता नहीं और शक्कर पता है संभव? बोलो नहीं है। क्या सीखना है हमें? धर्म ध्यान। क्या सीखना है? धर्म धर्म। ध्यान। तो पहले सखो कि वस्तु किसे कहते हैं, क्योंकि धर्म की परिभाषा है वत्थु सहावो धम्मो। अब धर्म ध्यान होने के लिए वस्तु के स्वभाव की खबर होनी जरूरी है। धर्म ध्यान होने के लिए द्रव्य के स्वभाव की खबर होना जरूरी है। धर्म ज्ञान होने के लिए चारित्र के स्वभाव की खबर होना जरूरी है, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है वत्तु साहब वो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई बात है? अब आगे चलो, ये द्रव्य का स्वभाव वस्तु का स्वभाव मुझे कहां से मालूम चलेगा, कौन बताएगा? जिनवाणी हाँ, देव और शास्त्र टीचर और गुरु। देव शास्त्र और गुरु, शास्त्र देव गुरु। शास्त्र और गुरु के चरण में ही हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसके स्वभाव को समझ सकते हैं। अब प्रश्न फिर उठेगा कि देव शास्त्र गुरु ही क्यों बताएंगे, और मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये देव है, ये सच्चे देव है, ये सच्चे शास्त्र है और ये सच्चे गुरु हैं। अभी हमें धर्म ध्यान समझना, ध्यान से समझना। और हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि जो मुझे सिखाने वाला है यही वो देव शास्त्र गुरु है, जो मुझे द्रव्य का स्वभाव समझाएगा, गुण का स्वभाव समझाएगा, वस्तु का स्वभाव समझाएगा, पर्याय का स्वभाव समझाएगा। कैसे नक्की करेंगे हम? वो गुरु भैया सच्चे गुरु होने चाहिए। सच्चे का क्या लक्षण है? सच्चे गुरु है वीतरागी। जो 28 हाँ, मूल गुण का पालन करते हैं और त्रिरत्न वीतरागता, है उनको। वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता सिखाते वो तो हाँ, देव की जो अभी दैट इज सुनो देव सुनो, की हाँ परिभाषा। सुनो सुनो सुनो। वे में वे एक वे है, उसका एक कॉन्टिन्यू वे है कि गुरु की, सच्चे गुरु की पहचान होगी तो वो सच्चे देव के बिना नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते मैं समझाता हूँ। 28 मूल गुण पालन करने वाले कोई गुरु कहते हैं, ये किसने कहा आपसे? सर्वज्ञ ने। भगवान ने। हाँ आ गए वहीं पे। तो वो भगवान ने कहा है, ये सच्चे भगवान है, इसका क्या लक्षण है? भगवान के लक्षण तो वीतरागता और वीतरागता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। हितोपदेश। जब अब तुम्हें सर्वज्ञता समझनी पड़ेगी, वीतरागता समझनी पड़ेगी, हितोपदेशता समझनी पड़ेगी, तब तो देव समझ में आएंगे, सच्चे देव। फिर सच्चे गुरु समझ में आएंगे, फिर सच्चे शास्त्र समझ में आएंगे, फिर द्रव्य गुण पर्याय समझ में आएंगे और फिर तुम्हें धर्म समझ में आएगा। और फिर जाके धर्म ध्यान नाम का ध्यान होगा। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में आ गई? आ गई। अब आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान किसे होगा?
कि पहले उसे देवशास्त्र गुरु का लक्षण मालूम हो, फिर देवशास्त्र गुरु ने क्या कहा है वो मालूम हो, और जो उन्होंने कहा है उसके सही स्वरूप का ज्ञान हो, और उस ज्ञान का वो चिंतन करे, तो उस चिंतन का नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। पकड़ में आ गई? बुक तो में भगवान 4 ने जो लाइनें कहा लिखी है हैं, उनका आपने हम इतनी चिंतन अच्छे करें, से दैट खोल इज दिया आज्ञा विचय धर्म हाँ, ध्यान। धर्म ध्यान। करेक्ट। ओके। ठीक है ना? तो ये आई आज्ञा हैव विचय अ नाम का धर्म। क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो। You know, बहुत सारे, I mean, not बहुत सारे, my sister-in-law does Srimad Rajchandra stuff, you know. तो हमेशा हम्म। सुबह उठ के she does आज्ञा and then she does her क्रम, you know. So is हम्म। that part necessary for us? Because I've never heard that elsewhere. And it may be देखो, there and I don't know. इनिशियल स्टेज पे इसी तरीके से सिखाना पढ़ाना आदि आदि होता है। अब वो श्रीमद रायचंद जी को फॉलो करते हैं, आदि सब करते हैं। चाहे श्रीमद रायचंद जी को फॉलो करें आप, चाहे अन्य किसी को भी फॉलो करें, श्रीमद रायचंद जी जो कह रहे हैं ये बात सही है। इस बात को समझने के लिए आपको वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता को समझना ही पड़ेगा। अगर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता ये तीन बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आप चाहे श्रीमद रायचंद जी को मानो, चाहे आप राम को मानो, चाहे आप हनुमान को मानो, चाहे आप महावीर को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर कि आप वीतरागियों की पूजा करते हैं, आप रागियों की पूजा करते हैं, आपका कल्याण नहीं हो सकता, काम नहीं बन सकता, क्योंकि आपको लॉज एंड कॉज के बारे में खबर ही नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? मुझे गाड़ी चलाना आती है बहुत परफेक्ट, लाइसेंस नहीं है मेरे पास। नहीं चला सकते फिर। हाँ, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के बिना नहीं वो चलेगा। देव, और वो लाइसेंस, सच्चे देव लाइसेंस कौन शास्त्र देगा? गुरु से ही लाइसेंस मिलेगा ऐसे। हाँ, लाइसेंस वहां से ही आएगा, वो मेन है। हम्म। तो पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझना पड़ेगा, और सच्चे देवशास्त्र गुरु से भी पहले देव को समझना पड़ेगा, और देव को समझने के लिए सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता के स्वरूप को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। ये एबीसी है। यही देव सच्चे हैं, इसका निर्णय होगा कैसे? अन्य देव सच्चे नहीं है, इस बात का, इसको पहले प्रूफ करो आप। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि मैं इनकी आज्ञा मानूं तो क्यों मानूं। और ये प्रश्न मैंने नहीं किया, ये प्रश्न किया आचार्य समंतभद्राचार्य ने, कि आप ही सच्चे देव हो और मैं आप ही की बात मानूं तो क्यों मानूं, क्या कारण है, इसलिए मानूं? कि आपका समोशरण या। लगता है इसलिए मानूं? क्या नहीं, आपको देव नमस्कार करते हैं इसलिए मानूं? क्या नहीं। आप आकाश में 4 अंगुल ऊपर विराजमान कर होते हो इसलिए मानूं? इतने सारे चमत्कार होते हैं इसलिए मानूं? क्यों मानूं? हम्म। ओहो, आप क्योंकि वीतरागी हो, जो जो अन्यों में नहीं है। एक लक्षण आपके अंदर पास ऐसा है, वीतरागी, वीतरागी। और वीतरागता के उस लक्षण को पहचाने बिना मैं सच्चे देव की पहचान नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, जरा सा झट कोई चमत्कार होगा, तुरंत दौड़ जाऊंगा। कोई मुझे मेरा भविष्य बता दे, कोई मुझे मेरा पास्ट बता दे, कोई जरा सा छत्र झूम जाए, कोई भगवान दूध पी जाए, कुछ हो जाए, कोई मूर्ति निकल जाए, कोई जी जाए, कोई मर जाए, और मुझे लगे हाँ ये भगवान है, भैया चमत्कार हो गया, वाह यही तो भगवान है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मर गया, क्योंकि यहाँ कोई जी गया, क्योंकि यहाँ छत्र हिल गया, क्योंकि यहाँ पे पानी बरस गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया, इसलिए यहाँ भगवान है। बोलो भैया, आपको समझ में आया भगवान का स्वरूप? नहीं समझ में आया, नहीं, ऐसा माना तो डिनाई कर नहीं रहे हैं। समझ रहे। आचार्य समझ तो डिनाई कर रहे हैं इन सब बातों को। हम कह रहे हैं धर्म समझ में आ गया। तो धर्म ध्यान को समझने के लिए इतनी सारी बातें समझनी पड़ेंगी। ये सब आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाएगा। कहाँ तक चल रही है जर्नी? आपकी समझ में आ रही है? आपको बात नहीं समझ में आ रही है ना? ये जर्नी समझ में आती है? बहुत अब अच्छे ये से आपने है समझाया। ना, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, आज्ञा विचय हो गया। अब दूसरा नाम के धर्म ध्यान का क्या नाम है? उपाय अपाय अपाय, विचय। हाँ, अपाय विचय उपाय। या उपाय विचय। अपाय। अपाय विचय या उपाय विचय, दोनों उपाय नाम है विचय। इसके, हम्म, दोनों नाम है। अपाय, उपाय। क्यों है अपाय या उपाय ऐसे दो नाम क्यों दिए, तो वो बतलाएंगे, आपको समझाएंगे। देखो भैया, आपने आज्ञा मानी, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है ना, आज्ञा मानी, क्यों मानी? क्यों मानी? क्यों मान रहे हो आप आज्ञा? क्योंकि वह आप सच्ची जगत में, बात है, सच्चे नहीं हैं। मेरे हित की बात कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हित की तो बात बाद में है, पहले अंदर एक लालच है आपके पास, वो लालच बताओ। देखो सुनो, हमको उनके जैसा बनना है। ये सब बातें नहीं, ये तो सब बात की बातें हैं।
अब आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन देखो समझना ध्यान से, ये अनुभव के आंसर नहीं, सब रटे रटाए आंसर है, इसलिए आ रहे हैं। हाँ हाँ तो पहला लालच तो हाँ हमें अपनी अपनी उसकी पूर्ति होती है, इच्छाओं की, हम उस वो लालच सबसे पहला हाँ, होता है। पहला लालच है सुख। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति। सुख जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। मुझे सुख सुख चाहिए, सुख चाहिए। अब मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मुझे सुखी होना है। क्या कहा? मैं धर्म की शरण में क्यों आया हूं? सुखी सुखी होने के होने लिए। के लिए। मैं संसार की शरण में, संसार में जो दौड़ लगा रहा था, भाग रहा था, रोज सुबह उठते हो, भागते हो, दौड़ते हो, सो उपाय सो करते हो, सब लोगों की गालियां भी खाते हो, कईयों को गालियां भी देते हो। क्यों? क्यों? सुखी होने के सुखी लिए। होने के लिए ना। होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। क्यों करते हो? सुखी होने के लिए सुखी कर। होने के लिए। जो भी आपको जगत में चाहिए या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो भी सुखी होने के लिए नहीं चाहिए, जो चाहिए सो वो भी सुखी होने के लिए चाहिए। अब मैं धर्म की शरण में आया हूं, तो क्यों आया हूं भाई? क्यों आया है? हमने तो नहीं बुलाया। वीतरागी भगवान का स्वरूप जान लिया, तो क्या जाना कि वो तो किसी को नहीं बुलाते, क्योंकि वो तो वीतरागी है। और खाली भगवान वीतरागी है कि वो गुरु भी वीतरागी है, वो जिनवाणी भी वीतरागी है, वो तो किसी को नहीं बुला रही कि तू आ। वो तो नहीं कह रही ऐसा। अपने यहाँ ऐसा तो नहीं है कि जो आज्ञा जिनवाणी की माने वो तो सच्चा जैन है, बाकी सब काफिर है। मार डालो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। तो स्पष्ट बात है, सुखी होना हो तो मानो, नहीं होना तो मत मानो। क्या कहा? अपनी कोई दुकानदारी नहीं है कि अपना माल आपको लेना ही पड़ेगा। हम तो तुम्हें उपाय बता रहे हैं। तुमको जचता हो तो ग्रहण करो, नहीं जचता हो तो मत ग्रहण करो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। और ऐसे तो हजारों कहानी है। भगवान आदिनाथ के समोशरण में जो मारीच का जीव है, वो डिनाई कर रहा है भगवान आदिनाथ को, उनका पोता है। और आदिनाथ भगवान सोचे यार ये अपनी दुकानदारी खराब कर देगा, अपना ही पोता है। अच्छा भाई तू काम कर, तू 24 छोड़, तू पहला ही बन जा, पर चुप हो जा। मिथ्या गड़बड़ मत कर, मिथ्या प्रचार मत कर। वीतरागी है, उनको नहीं पड़ता ना फर्क। तो आपको सुखी होना है, इसीलिए आप आए हो, ये पहले नक्की करना पड़ेगा। पकड़ में ही बात। तो आपको आज्ञा विचय के बाद होने वाला जो दूसरे नाम का धर्म ध्यान है वो बात समझ में आएगी। तो उपाय विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, उपाय किसका उपाय? आपने आज्ञा क्यों मानी? आज्ञा मानी थी मैंने सुखी होने के लिए। तो अब मुझे, मैंने आज्ञा सुनी, मानी, अब मैं उपाय करूंगा। किसका उपाय करूंगा? सुखी होने का। सुखी होने का। रोटी दुखी। बनाना किसका उपाय? सुखी 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 हाँ होने हाँ, का। वही मैं रोटी नहीं सुनी बनाना, ठीक से। कोई बात नहीं, रोटी बनाना किसका उपाय है? भूख मिटाने का। भूख मिटाने का उपाय है ना। या शॉर्ट शॉर्ट में कहो, बढ़िया बड़ा घर बनाना है सुखी होने के लिए। बढ़िया बढ़िया पक्का खाना बनाना है सुखी होने के लिए। बढ़िया महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीदनी है, महंगी से महंगी ड्रेस पहननी है, बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी गाड़ी में घूमना है। क्यों? सुखी सुख, होने के मुझे लिए। इसमें सुख का, हाँ मुझे अनुभव होता है इसमें अनुभव सुख होता का। है। इसमें मुझे सुख का अनुभव होता है, इसलिए मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही आपने आज्ञा मानी, तो क्या आज्ञा मानी? किसके लिए आज्ञा मानी? कि सुखी होने के लिए मैंने आज्ञा मानी। अब इस आज्ञा का उपाय करूंगा। उपाय करूंगा मैं, उपाय क्या उपाय करूंगा? सुखी होने का उपाय। तो सुखी होने का क्या उपाय है? अब क्वेश्चन ये हो गया। तो उस उपाय का नाम हो जाएगा उपाय विचय धर्म ध्यान। और दुख दूर करने का क्या उपाय है? तो दुख दूर करना है ना, दुख दूर, तो वो कहलाएगा अपाय को दूर करना, यानी कि जो दुख का कारण है उसको दूर करना, इसलिए अपाय विचय। और जो सुख का कारण है उसको पास लाना, इसका मतलब है उपाय विचय। अपाय और उपाय। अच्छा उपाय प्लीज। माने जो दुख का रीजन है, जो दुख का कारण है, वो तो है अपाय। अच्छा। वो मुझे नहीं पाना। अ माने नहीं, पाए माने पाना, नहीं पाना। क्या नहीं पाना? दुख नहीं पाना। अपाय, दुख नहीं पाना। तो क्या पाना है? कि सुख पाना है, तो सुख का क्या करूंगा? उपाय। उपाय करूंगा।
उसको नजदीक लाऊंगा। उपाय, पाए माने पाना, उ माने नजदीक, नजदीक Okay. पाना, अपाने नहीं पाना। क्या नहीं पाना? दुख नहीं पाना और सुख पाना। तो अपाय नाम का भी नाम अपाय विचय भी कहते हैं, इसको उपाय विचय भी कहते हैं। Okay. पकड़ में आई बात? अपाय क्यों कहते हैं? दुख नहीं पाना। दुख नहीं पाना। और उपाय क्यों कहते हैं? क्योंकि सुख पाना। सुख पाना। कुछ पाना है इसमें, कुछ नहीं पाना है। क्या नहीं पाना है? दुख नहीं पाना है। क्या पाना है? सुख पाना है। जो पाना है सो उपाय है, जो नहीं पाना है सो अपाय। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? Yes, sir. समझ आई? अब मुझे उपाय विजय नाम का धर्म ध्यान है, तो क्या उपाय है भैया? बोलो, सुखी होने का उपाय क्या है? बोलो भैया। आगम मोक्ष मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग, रत्नात्रय का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये उपाय है। अब उपाय करो भैया, बोलो भैया, सम्यक दर्शन का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। मुझे सुखी होना है ना, उपाय में सुखी होने का कर रहा हूँ। और सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? वो को जानना, अब समझना। अब ज्ञान। इसकी भी सेमेट्री समझो आप। कि सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? बोलो। हैं? इच्छाओं को Not खत्म करना। dependent on indriya is the sukh, ati indriya sukh is sukh. हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रटी हुई परिभाषा है और ये इच्छाओं होनी को भी कम चाहिए। करना। ये सबको रटी होनी भी चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन ये रटी हुई परिभाषा है। अभी हमारी वो कक्षा नहीं चल रही, हमारी तो दूसरी कक्षा चल रही है। हम तो बच्चे हैं, बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं। आप भी बच्चे हो, हम भी बच्चे हैं, है ना? मेरे पास भी थोड़ा ज्ञान, हमें बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख किसे कहते हैं? कि दुखी नहीं होने को। दुखी, हाँ, जहाँ आकुलता ना, हाँ, जहाँ आकुलता ना हो, बस सीधी सी बात है। दुखी नहीं होना सुखी है, सुख है बस। तो दुख क्या है? आकुलता। आकुलता दुख है। आकुलता दैट मीन्स राग और द्वेष। आकुलता है। राग और द्वेष क्या है? आकुलता है। आकुलता। यानी दुख। क्यों है राग और द्वेष? क्यों है राग और द्वेष? राग और द्वेष इसका ब्रैकेट खोलने पर राग और द्वेष आते हैं। मोह। पर में मोह। मोह, हाँ, मोह। मोह मतलब, मोह का मतलब मतलब अच्छा लगना, बुरा लगना। जो है वैसा नहीं देख जानना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मोह माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानना, उसी का नाम नहीं तो मोह है। जानना। भ्रम। मोह माने भ्रम। मोह माने मिथ्यात्व। मोह माने खाली लगाव नहीं है, लगाव तो राग का भेद है। समझे? अगर अगर लगाव को मोह कहेंगे तो अलगाव को क्या कहेंगे? द्वेष। क्या? द्वेष। तो फिर तो राग किसको कहेंगे? इसलिए मोह तो भ्रम को कहते हैं, लगाव को नहीं कहते। वो तो ठीक है, वो प्रचलन भाषा में किसी से किसी के लगाव को मोह कह देते हैं, वो प्रचलित भाषा है। वास्तव में मोह का अर्थ होता है भ्रम। भ्रम माने उल्टा, सही बात नहीं मालूम, अलग कुछ गलत ही बात मालूम है। तो क्या गलत मालूम है आपको? कि आपको सुखी होने का सही मार्ग नहीं मालूम। जिसको आप सुख का कारण समझ रहे हो वो वास्तव में सुख का कारण नहीं है। ये बात आपको नहीं मालूम, यही आपका मोह है। समझे? नहीं समझ में आई बात? यही आपका भ्रम है। तो भ्रम दूर करने के लिए क्या करूं? सच जानने की जरूरत है। सच जानने की जरूरत है। अब सच क्या है? ज्ञान। तो सच्चा जिनवानी में ज्ञान, जो है वो वस्तु का ज्ञान, स्वरूप। सच्चा ज्ञान। तो वस्तु के स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो अब हमें क्या चाहिए था? सुख चाहिए था। उपाय करना है सुख का। तो सुख का उपाय क्या है? रत्नात्रय का मार्ग। रत्नात्रय का मार्ग होता है सम्यक दर्शन से शुरू, और सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए चाहिए सच्ची समझ। और सच्ची समझ किसके विषय में? तो बोलेंगे सुखी किसे होना है? आत्मा के। सुखी, अरे द्रव्य। आत्मा कोई पड़ोसी है? जीव को, आत्मा कोई पड़ोसी है? हमें। जीव को हमें। सुखी मुझे होना है। जीव, आई जीव कौन वॉन्ट है? टू बी जीव हैप्पी। कौन है? मैं जीव, जीव हूँ। मैं, मुझे सुखी होना है। हाँ हाँ, जीव तो आई ऐसा वॉन्ट लग टू रहा बी है जैसे कि हैप्पी। सिर्फ पड़ोसी की बात कर रहे हो। अपनी। पाकिस्तानी को सुखी करना है। अरे मुझे सुखी होना है भैया। जीव को करना है, आत्मा को करना है, मुझे होना, मुझे। वो जीव, वो आत्मा कौन? देखो, जैसे मान के चलो मेरा नाम हिमांशु है, और मुझसे कोई पूछे क्यों भाई किसे सुखी होना है, कि सर हिमांशु को सुखी होना है, ऐसा कहूंगा? या मुझे सुखी होना है ऐसा कहूंगा? मुझे। हाँ, ऐसे कहूंगा ना। किसे चाहिए? सर हिमांशु को चाहिए। कौन है हिमांशु? मैं।
तो ये बोलना कि मुझे चाहिए, इसे सुखी होना है। सर जीव को, जीव कौन है? मैं मैं मैं। तो जिसे सुखी होना है उसे अपनी मान्यता को सुधारना पड़ेगा, भ्रम को सुधारना पड़ेगा। क्या भ्रम सुधारना है? कि पहले ये पहचान कि मैं कौन हूं। क्या है ये? उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। ये समझना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है ना, मेरा भाव क्या है, मेरे अनंत गुणात्मक वस्तु धर्म आदि क्या है। ऐसे 7 तत्व 6 द्रव्य आदि के भाव स्वभाव स्वरूप को समझना, उसका चिंतन करना, निर्णय करना, नक्की करना, पक्का करना, और यह अनुभव करना कि हाँ यही सच्चा है, अपने उस उल्टी मान्यता को सीधा करना, उसका नाम है उपाय विचय नाम का या अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। पकड़ में ही बात, सेमेट्री समझ वेरी में आई? नाइस, क्या है? उपाय करना वेरी है, गुड। सुखी होने का उपाय करना है। अब परिभाषा पढ़ो उपाय विचय नाम के धर्म ध्यान की। पढ़ो परिभाषा। अपाय विचय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार के कारण होने से मुक्ति मार्ग के अपाय यानी विरोधी बस या बाधक हैं। रुक जाओ, बस सिंपल सी बात है। उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान, उल्टा श्रद्धान दुखी होने का कारण है, ये लिखा है इसके अंदर। आप हम्म, दुखी हो ना, आप सुखी होने आए हो, तो पहले दुख के कारण को समझ लो। डॉक्टर के पास आप गए, मेरा पेट दर्द है, तो मुझसे क्या चाहते हो? कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं पेट दर्द ना हो। भाई सीधी सी बात है, मैं आपके पास आया हूं, मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो क्या चाहता है भाई? कि मेरे पेट में दर्द ना हो, ये चाहता हूं। तो पेट में दर्द क्यों है, पहले तो ये सुन, पहले तो ये समझ, क्यों है मेरे पेट में दर्द? डायग्नोस करेगा ना डॉक्टर। वो हम्म, पथरी का दर्द है, वो गैस का दर्द है, अपच का दर्द है, अनडाइजेशन का दर्द है। रीजन क्या है दर्द का? पहले ये देखना, क्या खाया था? ये पूछेगा ना। क्या किस डॉक्टर साहब खाया तो कुछ नहीं, तो हो सकता है गैस का दर्द हो। कि खाया तो बहुत कुछ था, तो हो सकता है अपच का दर्द हो। कि इतना ही खाया था जितनी भूख थी, आदि आदि। तो फिर दर्द के लक्षण पहचानेगा कि ऐसा दर्द है, कहाँ दर्द है, तो फिर वो डायग्नोस करेगा। तो पहले आपको ये बतलाना पड़ेगा कि आप दुखी क्यों हो। क्यों हो दुखी? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण आप दुखी हो। इसके कारण आप संसार में भटक रहे हो, पहले तो ये समझो। तो अब पढ़ो परिभाषा, फिर से बोलो। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार के कारण होने से मुक्ति हाँ मार्ग के अपाय यानी विरोधी हाँ या बाधक हैं। हाँ, आप सुखी होना चाहते हो, और सुखी आप इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप भ्रम में पड़े हो। इस भ्रम को आपको दूर करना पड़ेगा, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट नहीं कर पा रहे हो, सुखी नहीं हो पा रहे हो। ये विरोधी हैं आपके सुख के। तो आपको अपने इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को छोड़ना पड़ेगा, अपाय दूर करना पड़ेगा। और उपाय क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़ो। अज्ञानी जीव इस अपाय से कैसे बचे? कैसे इस बचे? बात का हाँ इस बात का प्रबल चिंतन अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान का दूसरा नाम उपाय विचय भी है, हाँ क्योंकि इसमें मुक्ति प्राप्त करने के उपाय का भी गंभीर चिंतन होता है। हाँ, मुक्ति के उपाय रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विचार होता है। होता है। आ गई तो बात समझ में? आपको क्या नहीं करना है ये भी बतलाएंगे, और आपको क्या करना है ये भी बतलाएंगे। क्या मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है जिसको आपको छोड़ना है, वो भी बतलाएंगे। क्या सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र है जिसको आपको ग्रहण करना है, वो भी बतलाएंगे। उसको सुनकर, उसको समझकर, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसको छोड़ना, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण है उनको ग्रहण करना, इसका नाम है उपाय अथवा अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। पकड़ में ही बात? तो इन शॉर्ट समझेंगे, 7 तत्व 6 द्रव्य आदि के स्वभाव स्वरूप को समझकर अपने आत्मा की अनुभूति आदि करने का नाम अपाय अथवा उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। रत्नत्रय की प्राप्ति का नाम ही वास्तव में अपाय धर्म अथवा उपाय नाम का धर्म ध्यान है। समझ में आ गई बात? परिभाषा समझ में आ गई? हो गया, इसको डायग्नोस होगा मन में। ठीक, इस प्रकार से अपाय उपाय विचय नाम के धर्म ध्यान को हमने समझा। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ, प्रश्न पूछ लो, कोई बात पूछो। हाँ एक ही क्वेश्चन है सर, सो वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ इज
doing these two only ना, we are doing the, आपने first one का क्या, first वाले का आज्ञा विचय, आज्ञा विचय, and हाँ right now we are doing the second अपाय उपाय धर्म ध्यान. As we हाँ talk we are doing it, right? हाँ जी हाँ. हम तो इसके बारे में राइट, हम जो बात कर रहे हैं वो यही तो बात कर. देखो, उपाय जब होगा जब आज्ञा कंप्लीट हो जाएगी. आज्ञा कंप्लीट हुए बिना उपाय तक आओगे ही नहीं आप. हाँ 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 हाँ. ठीक है So ना. we are doing पहले अपाय. हाँ, हाँ. अब अभी ये We are समझने in की the अपेक्षा अपाय से तो part of it. ना, ये पार्ट है आज्ञा का, क्योंकि आज्ञा मालूम ही नहीं है ना. अभी तो हम आज्ञा सीख रहे हैं. हाँ. अपाय के विषय में भी जो सीख रहे हैं ये वास्तव में आज्ञा ही है. कि अपाय किसे कहना, जिसको प्रकट हो जाएगा अपाय, तो जो उपाय करने लगेगा तो उसका उपाय कहलाएगा. उपाय तो हम जब करेंगे जब हमें उपाय मालूम हो. उपाय मालूम है आपको? नहीं, तुम्हें? सीख रहे हैं. हाँ, तो ये आज्ञा ही हाँ. हुआ ना. अच्छा. हाँ, क्योंकि बट आज्ञा इज चिंतन, नो? जब समझ में आएगा, समझने के बाद जब उसका विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो फिर वो धर्म दैट इज ध्यान नाम आज्ञा. का चिंतन कहलाएगा. सर Oh, आपने, got it. ओके सर, वो जो आपने कहा 7 तत्व 6 द्रव्यों के चिंतन को स्वरूप को अ, समझना, उसका अनुभव करना, उसके राइट और शुरू रॉन्ग को अनुभव प्रोसेस को समझना. उसको अपाय विचय कहते हैं. हाँ, मैंने स्वरूप को समझने का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपने याद कर लिया उसका नाम स्वरूप को समझना नहीं है. भ्रम को हाँ, मतलब हाँ, दूर कर. आपका वास्तविकता भ्रम में दूर उसका होना स्वभाव चाहिए. क्या है. हाँ, हाँ. क्या है वो आपके अनुभव में आना चाहिए और भ्रम दूर होना चाहिए. जैसे अभी मैंने बताया ना कि हमें शक्कर तो पता है क्या है, पर मिठास नहीं मालूम क्या है. ऐसे नहीं बनेगी बात. हम्म, शक्कर मालूम है तो मिठास भी मालूम होनी चाहिए. जीव मालूम है तो जीव मैं हूं ये भी लगना चाहिए. आत्मा मालूम है तो वह आत्मा मैं हूं ये भी समझ में आना चाहिए. ये समझ में आना चाहिए. अभी तो क्या समझ में आता है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं यस. अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ. अभी तो यही समझ में आता है. कहाँ समझ में आता है मैं आत्मा हूँ? अभी कोई आपको बोल दे कि तू बेकार दिखता है, मोटा दिखता है, पतला दिखता है, नाटा दिखता है, ऐसे कह दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो बुरा लगेगा। हाँ, आपको पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ. आपको पता ही नहीं है ये बात, तभी तो बुरा लग रहा है. बिल्कुल क्या कहा? बिल्कुल. क्यों लग रहा है ये अमिता जी ध्यान आप आपका पूछ लेते। बुरा लगना? यानी कि वो आर्त ध्यान क्यों हो गया? ये ध्यान आपका आर्त ध्यान क्यों हो गया? क्योंकि धर्म ध्यान का जो स्वरूप वो पता ही नहीं ना. अंदर में धर्म ध्यान होता तो बाहर में धर्म ध्यान होने से आर्त और रुद्र ध्यान नहीं नहीं होता। होता. अभी अभी तो सर उस स्टेज पर है कि जब बुरा लग जाता है फिर उसके बाद वो आफ्टर थॉट आता है कि नहीं लगना चाहिए. अभी ये तो हाँ, पर्याय कोई है. बात नहीं. हाँ, ये तो अभी आज्ञा एज विषय एन में चल रहे आफ्टर हैं. थॉट आता है. हाँ, अभी हम इसलिए आज्ञा विषय में चल रहे हैं. अभी हम इसलिए आज्ञा सीख रहे हैं. आज्ञा सीख रहे हैं, आज्ञा समझ रहे हैं क्या है, वो भाव को समझ रहे हैं, जान रहे हैं. और सर इसी की वजह से मुनि को धर्म ध्यान होता है ना, बिकॉज ऐसी वजह से होता है. वे आर नॉट they are not अफेक्टेड. getting वो caught up in हाँ संप्रभा. Artha हाँ, Rudra वो Dhyan उनको फील नहीं करते. because they वो have फील ही नहीं that करते. separation already. हाँ, Very वही तो. nice. This is so हाँ, beautiful. है Thank ना, you. ऐसा होता है. ठीक है ये ना. ओके जी. रायचंद्र जी जो ये कह रहे थे वही हैं जिनकी बुक मंगवाई है हमने, क्या कहते हैं, ज्ञान अर्णव। ज्ञान अर्णव उनकी बुक नहीं है, उनके आश्रम से मंगाई है. हाँ मतलब उनके आश्रम वही रायचंद्र जी ना हाँ जिनका हाँ हाँ परिचय उसमें शुरू में दिया हुआ। हाँ हाँ, श्रीमद अमिता रायचंद्र. जी आप जो पूछ रहे थे अब पूछो भैया से। वो प्रैक्टिकली कैसे हम पानी छानने का जो कल आपने प्रोसेस बताया ना, हाउ कैन वी डू इट? अभी हम अभी अभी घर में रहते हुए प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आरओ मैंडेटरी हो गया है, तो क्या करना चाहिए? आप कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं तो इंडिया में रहती हूँ, चेन्नई में रहती हूँ। चेन्नई में रहते हैं. वेरी गुड. तो आपके यहाँ पे जो टैप वाटर आता है, जो आरओ में वाटर आता है, आरओ में भी वाटर सप्लाई होता है ना कहीं से? हाँ वो हाँ, कहाँ से होता है? वो बोरवेल से या कॉर्पोरेशन से? कॉर्पोरेशन से होता है या बोरिंग का पानी होता है. ठीक है ना. हम्म अब देखो, जो प्रोसेस है वो तो ये कहता है कि आप जो बोर का पानी होता है या कॉर्पोरेशन का जो पानी होता है उसको डायरेक्ट छानो कपड़े से, मोटे कपड़े से, जैसा हम आपको बता रहे हैं. एक अगर और वो बात, हार्ड वाटर जो है. मोटा कपड़ा कह रहे हैं ना, ये तो मैंने आपसे हाँ आज ही सुना है। हम भी छानते हैं, लेकिन हम आजकल तो वो आ गई है छलनी पानी छानने की, वो तो मोटी होती ये, ही नहीं है। हाँ भाई देखो, हम अपने मन से ये आज्ञा विषय इसलिए हाँ नहीं है ना हाँ क्योंकि आपने हाँ पढ़ा नहीं है, हाँ, इसीलिए मैं इसलिए वो क्लियर आज्ञा करना विषय नहीं है. चाहती हूँ। इतने आज्ञा सालों विषय से तो यही because करते है there हैं is a और अब कि पता वो, specification, चला no गलत sir? कर रहे हैं। हाँ छन्नी का
बहुत हाँ, स्पेसिफाइड होता है कि कौन सा कपड़ा स्पेसिफाइड यूज होता होता है। है उसको। मोटा कपड़ा होता है, वो कपड़ा इतना मोटा होता है कि इसमें से सूरज की किरणें पास ना हो पाए, एक बात। दूसरी बात, वो सूती ही होता है। सूती दैट मीन्स कॉटन, प्योर कॉटन। हम्म, वो कलर्ड नहीं होता, हम्म। उसको वाइट कलर्ड नहीं होती किया गया होता। वो नहीं, ये वाइट नहीं होता, ऑफ ऑफ वाइट होता है। ऑफ वाइट होता ऑफ है। वाइट, हाँ जी। जो अनब्लीच्ड, नेचुरल इट कलर, इज हाँ, एन अनब्लीच्ड अनब्लीच्ड, पीस ऑफ हाँ अनब्लीच्ड या होता है, क्लॉथ। ठीक है ना। उसको आई थिंक क्या कहते हैं, गड़ना, मैं नाम भूल रहा हम लोग हूँ। गड़ना गड़ना कहते छालना, तो हैं। होगा, छालना ही कहते हैं, मार्किन बताया था ना मसलिन, भैया आपने। गणना। मसलिन, गड़ना कहते हैं हम लोग, गड़ना कहते हैं गलना इसको। तो कहते हैं, हम गलना तो लोग तो कहते हैं। मसलिन छलना क्लॉथ बोलते होता है थे। ना वो, मार्किन मसलिन कहते हैं क्लॉथ, आई थिंक, मसलिन, मार्किन आई मसलिन, थिंक, जो भी मसलिन, हो। बताया था हाँ। आपने मार्किन। मार्किन है ना, हाँ, अभी थोड़ा हाँ सा नाम कंफ्यूज मार्किन। हो रहा हूँ। जो भी उसको मार्केट में जिस नाम से आता है वो नाम है उसका, सर मार्किन होता है, खादी ठीक। होता है वो। खादी होता है, प्योर खादी, है ना। अच्छा। हाँ। उस खादी कपड़े को डबल करा, डबल करने के पीछे रीजन क्या है, वो इतना मोटा हो जाएगा डबल करने पर कि सूरज की किरण उसमें पास नहीं होगी। और फिर उसको पानी छाना जाता है उससे। उसका एक प्रोसेस है पानी छाना। अब आपने कॉर्पोरेशन का पानी छाना, तो कॉर्पोरेशन का ही छानना है। कॉर्पोरेशन में बोर का पानी मिक्स नहीं करना है। ओके। अगर आपने बोर का पानी छानना है तो बोर का ही छानना है, उसमें कॉर्पोरेशन का मिक्स नहीं करना है। समझे आप, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर सर आपको करना ही है तो मैं आपको सर प्रोसेस हम बता लोग रहा के हूँ। सर अपार्टमेंट के जो टैंक्स होते हैं उसमें दोनों का मिक्स पानी ही आता है, वही मैं भी हाँ देखो, अब अगर आपको वो टंकी अलग से अलग छानना नहीं है, आता। अगर आपको टैंक आपके घर पे जो पानी टैंक से ही आता है, डायरेक्ट टैंक से ही हाँ प्रोसेस है, तो फिर टैंक हाँ। के पानी से समझो आप। देखो, जो आपके पास अवेलेबल है, शुरुआत वहीं से होगी। मैं समझे, मेरे पास जन्म से ही एक आंख है, फॉर एग्जाम्पल, जन्म से ही एक ही आंख है। अब अपनी लाइफ को मुझे कहाँ से शुरू जीना है, एक आंख के सहारे ही जीना है ना। कि मैं नहीं, जब मेरे पास दो होंगी तब मैं जीऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, है ना। तो आपके पास क्या अवेलेबल है, अभी आपने बोला कि हमारे पास टैंक वाटर अवेलेबल है, तो टैंक वाटर से कहानी शुरू होगी। सर टैंक में जो पानी आता है वो बोरवेल का भी होता है और कावेरी का भी होता है, दोनों हाँ तो मिक्स्ड होता आपके है। पास, हाँ तो अल्टीमेटली आपके पास टैंक वाटर हुआ ना। अल्टीमेटली आपके पास जो वाटर हुआ वो टैंक वाटर हुआ। हम्म। पकड़ में आई बात। अब उसमें दो मिक्स आता है, तीन हाँ मिक्स आता है, चार मिक्स आता है। हमारे पास ऑप्शन ही हाँ नहीं है, जो मिक्स आता है उसको अलग अलग डिफाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास हाँ। ऑप्शन है टैंक। तो हमारे लिए बेसिकली वो टैंक वाटर है। हम्म। तो हम शुरुआत अपने टैंक वाटर से ही करेंगे, टैंक वाटर से ही करेंगे। जो बेस्ट है, जो हमारे पास बेस्ट है, वहीं से शुरू कर सकते हैं ना अपनी बात को। देखो, बेस्ट टू बेस्ट सीखना है तो वो तो वही है, क्या, कि आप बोर का पानी अलग छाने, बोर का ही पानी, या कॉरपोरेशन का पानी हो तो कॉरपोरेशन का ही छाने। और बेस्ट जाना है तो कुएं का छाने। अब कुआं नहीं है जी, क्या करे, तो बोर का छाने। बोर नहीं है तो क्या करे जी, कॉरपोरेशन का छाने। बोर और कॉरपोरेशन भी नहीं है, जब क्या करे, दोनों मिक्स है, तो भैया मिक्स छानो। अब बात समझ में आई या नहीं, समझ है ही नहीं तो क्या करें। नहीं है तो ये करो भैया, कि जो टैंक वाटर में वाटर आता है उस पानी को छानो। है ना ऑप्शन आपके पास। छानने के बाद पहले तो जो पानी आपने छाना और सब आपने उसकी बिलछानी आदि कर ली, तो पहले एक दिन उसी पानी को पीकर देखो। टेस्ट में अच्छा लगना चाहिए, पेट भारी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फील हो रहा है तो उस पानी को बॉईल करके पियो। बॉईल करने से पानी, हार्ड वाटर जो होता है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जो बॉइल्ड वाटर होता है वो कभी भी, कितना भी आप उसको बॉईल करें, उसमें से कभी भी मिनरल्स, जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं, वो डेड नहीं होते। लेकिन आरओ यूवी सिस्टम में जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूवी में इलेक्ट्रिसिटी से पानी को फिल्टर किया जाता है, वो नेचुरल नहीं वो होता फिल्टर। और जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो कैसे होता है, वो स्लोली स्लोली गर्म होता है, धीरे 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 अपने टेम्परेचर को चेंज करता है, करता है, करता है, और फिर गर्म होता है। ऐसा होने से जो उसके बैक्टीरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो डेड नहीं होते। आपको पता है पॉस्चराइज दूध क्या होता है? मिल्क, They heat पॉस्चराइज it मिल्क। up, cool it down, heat it up. हाँ, क्यों करते हैं ऐसा? उसके बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हाँ, उसके बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो वहां पे हीट और कूल करने का पता है क्या प्रोसेस होता है? चुटकियों में गर्म करके चुटकियों में ठंडा करना। rapid heating and cooling, correct. ठीक है, धीरे धीरे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना, ये प्रोसेस नहीं है वहां पे। नहीं है। जल्दी से गर्म करके जल्दी से ठंडा करना, ऐसे करने से क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। सेम टू सेम आरओ यूवी सिस्टम में होता है।
लेकिन जो नेचुरल बॉइल्ड किया जाता है उसके अंदर क्या होता है कि बैड बैक्टीरिया तो चला जाता है, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया होता है वो रहता है। गुड बैक्टीरिया एक तरह का इम्यूनल होता है, इम्यूनिटी होती है वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर फास्टली चेंज करता है। तो मिनरल्स नहीं मरते हैं बॉइल्ड वाटर के, गुड मिनरल्स उसमें रह जाते हैं। साइंटिफिकली तो ये हो गया। और जो अगर आप धर्म के माध्यम से समझे, क्योंकि आपने पानी छाना, तो छानने से जिस जीव को आप बचा सकते थे उस जीव को आपने बचा लिया, और गर्म करने से, उबालने से उसके अंदर नया जीव उत्पन्न नहीं होगा, उस बात को नक्की कर लिया। और जो उस पानी की हार्डनेस थी उसको आपने सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर लिया, और वो आप उस सर पानी को पियो तो वो बॉइल्ड वाटर पानी कब तक 24 घंटे तक, जीव 24 आवर्स तक। जीव रहित रहता है? अब आप सारे दिन में हाउ 4 मेनी आवर्स, कितने hours? 24 24 आवर्स। आवर्स अगर आपने उसको उबाला है, बॉईल किया है, गर्म किया है तो नहीं, उबाला है तो, है ना, बॉइल्ड किया है। अब बॉइल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको समझाऊं। पानी हमेशा शाम को छानो, हाँ शाम को गर्म करो, हाँ वो सुबह तक ठंडा हो जाएगा, हाँ। सारा दिन पियो, मेरी आपको मम्मी प्रेशा यही लो। करती है, मगर उसने कभी नहीं समझाया कि इसके लिए करती है। समझे? हर रोज शाम रात को को करती आपने, है। जब आपने शाम को पानी उबाला होगा ना, वो सुबह तक ठंडा हो हाँ। जाएगा। कितना ठंडा हो अच्छा। जाएगा? सुनो अब ध्यान वेरी से, नाइस। कितना ठंडा हो जाएगा? रूम टेम्परेचर। हाँ, उतना ठंडा हो जाएगा जितना ठंडा आपकी बॉडी को चाहिए। हाँ। वो उतना ठंडा होगा जितना ठंडा आपकी बॉडी कैप्चर कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, पचा सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। और जो आपकी बॉडी में 70% पानी है उसको मेंटेन कर सकती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी बॉडी में मेंटेन नहीं होता, और बहुत ज्यादा गर्म पानी भी बॉडी में मेंटेन नहीं होता। बॉडी में सिर्फ वही पानी मेंटेन होता है जो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो पानी आपने जो रात शाम को उबाला है वो सुबह तक उतना ठंडा हो जाएगा जितना ठंडा पानी आपको पीना चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखना कि मौसम के हिसाब से ही ठंडा होगा वो, और उस मौसम में उतना ही ठंडा पानी की आपको जरूरत है। अब आप कहोगे सर्दियों में तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना? तो आपको पता है सर्दियों में ठंडा पानी ही पीना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं। नॉर्मल। मटके का। फ्रिज, अरे कॉपर सर्दियों की बात वेसल। है ना, कप कॉपर कॉपर। मटका कुछ नहीं है, ना कॉपर की चीज की जरूरत है, ना इसमें मटके की जरूरत है, जो रूम टेम्परेचर पे हो गया वो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सर्दियों में ऑटोमेटिकली हीट पैदा करती है अंदर, समझे आप, गर्मी पैदा करती है, और उस गर्मी को कंट्रोल करता है नेचुरल वाटर, नेचुरल कोल्ड वाटर। गर्म पानी हम पीते हैं उस सूरत में जब हमको कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, हमें कोई रोग होता है, तब हमें थोड़ा सा गर्म करके पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, तो हमें रूम टेम्परेचर वाले बेस पे पानी पीना चाहिए। अगर वो रूम टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली बाय नेचर ठंडा है तो ठंडा पीना चाहिए, बाय नेचुरल गर्म है तो गर्म पीना चाहिए। अब इसके अंदर भी एक और बात है, क्योंकि हम एसी चलाते हैं तो हमारा रूम टेम्परेचर बाय नेचर नहीं होता। तो पानी को ऐसी जगह रखे जहां एसी की ठंडक ना जाती हो। क्या कहा, समझ में आई? अब मैं आपको विज्ञान भी समझा रहा हूँ, धर्म भी समझा रहा हूँ, सब चीजें समझा रहा हूँ एक साथ। और हर चीज के पीछे लॉजिक है, रीजन है, सारे रीजंस ले सकते हो आप मुझसे, लॉजिक ले सकते हो, सर्च कर सकते हो, साइंटिफिकली सर्च कर सकते हो। धर्म से कैसे संबंध होगा वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ। एसी में रखे पानी में कौन सा जीव उत्पन्न होगा, नहीं एसी में रखने से कौन सा जीव उत्पन्न, सब बातें आपको समझ में आ सकती हैं। और कुछ भी बोगस नहीं है इसके अंदर, है ना? नॉट मैंने, एट ऑल। हाँ, समझना पड़ने वाली बात एकदम है बस। सही बात आप बोल रहे हैं, तभी तो हमको वो नेचुरल, अंदर से वो क्लिक होती हाँ, है। हाँ, तो वो आप उसको पियो। अब इतना सब आप करोगे तो आप कहोगे अरे इसमें तो बड़ी झंझट है। ये नहीं धर्म ध्यान झंझट। है। अभी सुनो, ये धर्म ध्यान है। इतने सारे झंझट बच्चे की शादी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, पाप करने के लिए करते हैं। तो ये जो झंझट आप जीव रक्षा के लिए करते हैं, इस झंझट का नाम धर्म ध्यान है, जिसे आप मतलब झंझट कह रहे मतलब सावधानी पूर्वक जो हो। चारित्र किया वो धर्म ध्यान। हाँ, वो धर्म ध्यान है, झंझट नहीं है। वो हाँ, झंझट जब कहलाएगी जब वो दुख रूप लगेगा, और वो धर्म ध्यान कब हो जाएगा, जब वो सुख रूप लगेगा। कि मतलब हिंसा से बच बट रहे हैं। सर, बचना है, मुझे बट करना सर, चाहिए। हाँ, but following हाँ, this is what the Muni Rajas also do, and they also inspire us to do these वो भी, things. हाँ, वो भी So we करते हैं have ऐसे ही to do. करते हैं। It is not a bad thing.
In हाँ fact, by doing it, we will feel more peace and calm. हाँ, वो Is तो है ही, what I have वो तो found out शरीर के from लिए भी doing है, it, मन के sir. लिए भी है, हर चीज के लिए है, लेकिन यहाँ आत्मा के लिए किया जा रहा है। हाँ, ठीक है ना। बहुत और वो शांति मिलती इसलिए, है करने से तो ये। जिसको रत्नात्रय का मार्ग मालूम होगा उसको करना नहीं पड़ेगा, उसके लाइफस्टाइल में ही होगा हो जाएगा, राइट। सहज से हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वही इम्पोर्टेंट है। ना, आराम से हो जाएगा, सहजता से हो जाएगा। जैसा हम्म पैसा होने के बाद सहजता से हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, जैसा पैसा हम्म जाने के बाद सहजता से हमारे अंदर ईर्ष्या या लघुता या थोड़ा लोएस्ट फील हम्म करने लगते हैं, ऐसे हम्म ही धर्म की सही समझ आने पर सहजता से ही हम ये सब काम भी करने लगते हैं। ये सहजता का ही खेल है। ठीक है ना। हम्म, जब धर्म प्रवेश करेगा तो ये सब चीजें सहज हो जाएंगी। जैसे हो धन के जाएंगी। प्रवेश होने पर माल सहज ही आ जाता है, बुलाना हम्म थोड़ी पड़ता है। ऐसे हम्म धर्मात्माओं हम्म को नहीं आता, लेकिन क्योंकि उनके जीवन में कामनेस, जो सौहार्द है, शांति है, पीस ऑफ माइंड है जो उनका, वो सहज होता है, झंझट सर, नहीं लगता जैसे उनको। आपने कहा, आपने पहले ही कहा, जिनमानी बुलाती नहीं है हमको, आओ तुम ये करो, अपने सुखी यहाँ आना है तो, पीछे जाते हैं उसको, हाँ, उसके पास। तो सुखी होना है तो आपको ये फॉलो इस तरह से समझना पड़ेगा। अब ये सब आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान के ही भाव हैं, भेद हैं, स्वरूप है। सर गॉट इट। पहले जब वो टैप वाटर आता था तो नलों में, मैं मतलब हमारा तो पुराना घर था तो नल में वो कपड़े का वो डबल वो करके छन्ना लगा होता था। अब ये तो मुझे पता चलिए ये तो छन गया, पर अब वो मुझे नहीं याद कि मम्मी वो करती थी जो दूसरा हाँ प्रोसेस है जीव को हाँ, कुछ लोग वापस। तो बंधा छोड़ देते हैं, वो शुक्ल पक्ष का जो छलना होता है वो कब कृष्ण पक्ष में कन्वर्ट हो जाता है मालूम ही नहीं चलता। Yes. हाँ। तो सर वो तो मुझे सब इतना है ही तो ना। याद है कि वो रेगुलर छन्ना चेंज होता था, वो हाँ, बिल छानी लेकिन जो छलना आप प्रोसेस हाँ, है। बिलछानी करना है, हाँ, वो करना है, हाँ छलना चेंज वो करना ये आपका ये अधूरा काम है। वो जब नहीं, मैंने सर जब बहुत बार लगता था ना देखा तो गंदा था, हो गया मैंने जो तभी वो बचपन चेंज की होता था, मुझे उससे याद पहले है नहीं कि होता वो था। छन्ना खोल के उसको उसी नल में, जो क्योंकि पहले तो ये हाँ वो प्रोसेस ठीक है, उसका वही करते हैं।